हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइज आज करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करने वाले हैं और काफ़ी सारी क्लासेस हो गई, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो मैथ्स की तैयारी कराने वाला हूँ और हर एग्जाम की तैयारी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे और हर टॉपिक को मैं बहुत ही इजी आसान वे में आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन फर्स्ट से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, जो कि मैं आपको पहली वाली क्लासों में बता चुका हूँ। तो फटाफट देख लीजिए। अगर आपको इस तरह से दिया गया हो, जैसे ये दे दिया गया, ठीक है, और ये एंगल दिया हो आपको 30 और ये एंगल दिया हो 60, ठीक है, और ये एंगल तो आपको पता ही है 90 का है। ठीक है, तो 60 के सामने की ये कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ये हो जाएगी आपकी 1, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हमेशा जब एंगल हाफ हो, ये 60 का ये हाफ है, ठीक है, तो ये हो जाएगी 2। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। वहीं आगे जब फिगर ये वाली देखो, इस फिगर के लिए अगर ये एंगल 30 हो, ठीक है, और ये एंगल 45 हो, कितना हो, 45, ये 90 हो, तो 45 के सामने की ये 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, और ये कितनी होगी, √3 - 1। जब एंगल का गैप 15 आ जाए, 45 में से 30 गया तो 15 15, जब एंगल का गैप 15 आ जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो √3 - 1 होगी। जब इस तरह से दिया हो आपको कि ये एंगल दे दिया आपको, ये लिख लो आप कि ये 45 का दे दिया और ये दे दिया 60 का, ठीक है, तो 60 के सामने की ये √3 हो गई और ये 1 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की देखो एंगल का गैप अब भी कितना है, 15, तो ये भी कितनी होगी, √3 - 1 होगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, √3 - 1, और ये एंगल हमेशा आपका 90 का रहेगा। दूसरा एक चीज़ और जान लो, जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है, और जब ऊपर से आप इस पॉइंट से नीचे की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है, एंगल ऑफ, ठीक है, डिप्रेशन बनेगा जब ऐसे देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर, और नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये फटाफट पहले नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन फर्स्ट बहुत प्यारा सा आया, फटाफट करेंगे, ठीक है, फटाफट इसको लिख लो आप। क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, बहुत प्यारा सा है। कह रहे कि भूमि तल के एक बिंदु ए से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण दे रखा है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो फटाफट से कर लेते हैं। ये कोई मीनार है, ठीक है, टावर है, टावर ही दिया है ना, हाँ टावर दिया, ठीक है। अब देखो अगर इस पॉइंट से बात करें कि इस पॉइंट से इसको देखते हैं, इसके टॉप को देखते हैं टावर के, तो जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का एंगल बनता है। और कुछ दूरी पे आके इस पॉइंट से अगर इसी टावर को देखते हैं, इसके टॉप को देखते हैं, तो जो एंगल बनता है कितने का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है, 60। और यहाँ से हाथ तक आने की जो डिस्टेंस है, बीच की जो गैप है वो 20 मीटर है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखें, 60 के सामने की ये कितनी होती है, √3 होती है, और ये होती है 1, और ये कितनी होती है 2। अभी बताया था ना कि एंगल हाफ है तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन ये 2 नहीं है, ये 20 है, इसका 10 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो हाइट भी है टावर की वो √3 ना होके इसका 10 टाइम 10√3 मीटर रही होगी, और ये प्यारा सा हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, और बहुत प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है, देखो कह रहे हैं कि एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग अ हाइट ऑफ 2712 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली एबव अनदर एरोप्लेन। देखो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में कि ग्राउंड से, ठीक है, कोई एरोप्लेन तो यहाँ उड़ रहा है एक, ठीक है, उसको एक एरोप्लेन और पास कर रहा है, तो अगर किसी इस पॉइंट से इसके टॉप को इस एरोप्लेन को देखते हैं, ठीक है, एरोप्लेन को देखते हैं, तो जो एंगल बनता है 60 का बनता है। कितने का बनता है, 60। एक बताओ, अगर ये 60 का बन रहा है, ठीक है, और ये 90 होता है, तो ये कितना होगा, आप कह दोगे 30 होगा, ठीक है, ये 30 होगा, इसके लिए होगा। और जब इस एरोप्लेन की बात है, इस एरोप्लेन को यहाँ से देखा गया, तो जो एंगल बनेगा कितने का, 30 का बनेगा। अगर ये 30 है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो एक बताओ 60 के लिए कितनी होती है, ये √3 होती है, और ये कितनी होती है, 1 होती है, और ये होती है 2।
ये कैसे 2 होती है आपको बताएगा कि 60 है 30 है तो एंगल हाफ है, ये 2 हो जाएगी, ठीक है। और टोटल कितनी है, ये टोटल 3 है, हाइट कितनी है टोटल 3, लेकिन क्वेश्चन में जो टोटल हाइट दे रखी है कितनी दे रखी है 27, कितनी दे रखी है 2712, 2712 मीटर, यानी कि इसका कितना टाइम है, ये 904 टाइम है, कितनी है 904 टाइम। तो उसी प्रकार से ये दोनों एरोप्लेन जो है, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 ना हो के कितनी हो जाएगी, इसकी 904 टाइम, यानी कि 4 2 जा 8 0 9 2 जा 18, इतने मीटर रही होगी, ठीक है। 1808 मीटर आपका आंसर आ चुका है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लाजवाब, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या कहा है, कह रहे हैं कि भूतल से 2427 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान एक क्षण एक विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि भूमि के किसी बिंदु से, इस पॉइंट से, ठीक है, कि ये जो है एरोप्लेन उड़ रहा है, इसके ऊपर एक और एरोप्लेन उड़ रहा है, इस पॉइंट को जब देखा जाता है, ठीक है, इस पॉइंट से जब देखा जाता है तो जो एंगल बन रहा है वो 60 का बन रहा है। अगर ये 60 है तो ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 30 लिख दो, ठीक है। और इस पॉइंट से, सर इस पॉइंट को देखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। कहने का मतलब है, या फिर ऐसे कर लो 30 60 90, वही इस सीरीज में बढ़ेंगे ना एंगल। तो अब देखो 60 के सामने की ये √3 हो जाएगी, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एंगल हाफ, ठीक है, तो ये इस कारण 2 हो जाएगी। ये टोटल कितनी है इसकी डिस्टेंस, इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, कितनी है 3 है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 नहीं है, कितनी दी हुई है 2427 दी हुई है, 2427, यानी कि इसका कितना टाइम, इसका 809 टाइम, 809 टाइम। तो उसी प्रकार से ये जो है 2 ना हो के, ये पूछा गया कि दोनों एरोप्लेन के बीच की जो ऊंचाई है वो कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, वो 2 ना हो के वो कितनी हो जाएगी, इसका 809 टाइम, 809 टाइम 2 का, तो कितना हो जाए 9 9 2 जा 18 और 8 2 2 जा 16 मीटर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, 1618 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान एक क्षण को एक विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ता है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये कोई एरोप्लेन है, उसके ऊपर एक एरोप्लेन उड़ता है, ठीक है, तो किसी पॉइंट से देखने पर इस एरोप्लेन को, ठीक है, जो एंगल इस बार बन रहा है कितने का बन रहा है, तो इस बार कह रहा है कि 60 का बन रहा है। अगर ये बताओ 60 है, ये 90 है, ये 60 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। भाई अगला जो एंगल है, ठीक है, इसी पॉइंट से इसको देखने पर जो एंगल बनता है कितने का बनता है, वो 45 डिग्री का बनता है। तो ये 45 है तो ये भी 45 बनेगा, कितने बनेगा 45 का, ये 45 हो जाएगा। ये बता चुका हूँ आपको कि 45 के सामने का ये 1 होता है, तो ये भी कितना होगा 1 होगा। और ये 45 और 30 के बीच में जो है गैप 15 का है ना, तो 15 के लिए कितना होता है, ये होता है √3 - 1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हो जाएगी ये √3 - 1, ठीक है। तो एक बताओ यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई टोटल कितनी होगी, ज़मीन से लेके उस एरोप्लेन तक की, तो ये हो जाएगी √3 - 1 + 1, तो ये हो जाएगी √3, कितनी हो जाएगी √3, क्यों हो जाएगी, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, ये माइनस का है प्लस का है, जब जो ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। तो ये जो ऊंचाई दी रखी है ज़मीन से लेके इस एरोप्लेन तक की, वो 5 कितने देखिए 5000 मीटर दे रही है, कि वो √3 नहीं है, कितनी है 5000 मीटर, यानी कि इसका कितना टाइम, इसका 5000 अपॉन √3 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से इन दोनों एरोप्लेन के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो √3 - 1 ना हो के वो हो जाएगी 500 अपॉन √3, और ये हो जाएगी √3 - 1 टाइम, ये मीटर में आ जाएगी, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन में ये आंसर है नहीं, तो इसको चेंज कर दो, ये आ जाएगा 5000, √3 के नीचे √3 आ जाएगा, -1/√3 मीटर। बस इसको और सॉल्व कर लो, तो ये 5000 ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, -1/√3, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, फटाफट से लिखो इसे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है, बताया गया है किसी अधूरे खंबे के शीर्ष के उसके आधार से 150 मीटर की दूरी पर, ठीक है, देखो ये कोई पोल है, ठीक है, 150 मीटर की दूरी पर जब इसके पॉइंट को देखा गया तो जो कोण बना, ठीक है, कितने डिग्री का बना 45 है ना, 30 है। अगर ये 30 है, ठीक है, ये 90 है और ये 30 है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब इसको पोल की जो
और ऊंचा किया गया, ठीक है, तो ये ऊंचाई पूछी गई है, ठीक है, कितनी ऊंचाई और बढ़ाई गई, ठीक है, कितनी बढ़ानी चाहिए कि जो ऊंचाई है वो, ठीक है, कितनी बढ़ानी चाहिए। तो ये बताओ, तब उसको जब देखा गया तो जो एंगल बना वो कितने का बना, इसी पॉइंट से वो बना 60 डिग्री का, ठीक है, कितने का बना 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री होता तो ये कितना होता, ये 30 डिग्री होता, कितना होता 30 डिग्री होता। तो यहाँ से यहाँ तक की ये बताओ 60 के लिए होती है √3 और ये होती है 1 और ये हो जाएगी 2। ये 2 क्यों हो जाएगी, क्योंकि 30 और 60 हाफ है ना एंगल, तो ये 2 हो जाएगी। और ये है √3, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दूरी दे रखी है वो दे रखी है आपको 150 मीटर। कितनी दे रखी है 150 मीटर। तो ये √3 ना होकर ये 50 √3 हो जाएगी। 50 √3 क्यों हो जाएगी, देखो इसकी मुझसे मल्टीप्लाई कितना आएगा 150 मीटर आएगा। तो उसी प्रकार से जो जितना बढ़ाया गया है, ठीक है, जितनी ऊंचाई बढ़ाई गई है वो कितनी होगी, √2 ना होके कितना टाइम हो जाएगा इसकी 50 √3 टाइम कितना हो जाएगा 50 की 2 मल्टीप्लाई 100 √3 मीटर हो जाएगी। और ये हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है, बताया गया है कि बराबर ऊंचाई के दो खंभे एक 100 मीटर ऊंची सड़क के दोनों ओर खड़े हुए हैं, ठीक है। ये माना कि 100 मीटर की सड़क है, कितनी 100 मीटर की, और एक पोल यहाँ लगा हुआ है और एक पोल यहाँ लगा हुआ है। और जब किसी पॉइंट से इस सड़क के इसके टॉप को देखा जाता है और इस पॉइंट से इसके टॉप को देखा जाता है, तो फर्स्ट जो देखा जाता है तो जो एंगल बनता है 30 डिग्री का, ये बनता है 30 डिग्री और ये बनता है 60 डिग्री का, ठीक है। कितने का बनता है 60 डिग्री का। अब देखो 30 के लिए कितना होता है 1 होता है, और बात करें इसकी तो ये होता है √3। 60 के लिए ये होता है √3 और ये होता है 1। तो एक बात बताओ, इनकी जो पोल है बराबर ऊंचाई की तो है, उनकी हाइट क्या है बराबर ही तो है, लेकिन यहाँ देखोगे यहाँ 1 है यहाँ √3, तो इसको बराबर कर लो। तो इसको √3 बनाने के लिए इसमें √3 से मल्टीप्लाई और इसमें भी करनी पड़ेगी। तो इसमें मैंने √3 से मल्टीप्लाई की तो √3 हो गया, इधर करोगे √3 में √3 से मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी वो 4 हो जाएगी, ठीक है। कितनी जाएगी 4, लेकिन 4 नहीं है वो 100 है। इसका कितना टाइम, इसका 25 टाइम। तो उसी प्रकार से जो उसकी पोल है उसकी ऊंचाई √3 ना होके 25 टाइम यानी कि 25 √3 मीटर रही होगी। और यही प्यारा सा हमारा आंसर आ चुका है। तो फटाफट से लिख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि एक लड़का एक मैदान के बीच में खड़ा होता है, उत्तर में एक पक्षी 30 डिग्री की ऊंचाई के कोण पर 2 मिनट में, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो है एक मैदान है और मैदान पे जो है लड़का खड़ा है बीच में, ठीक है। तो उस पक्षी को जब देखता है, ठीक है, इस पॉइंट से, तो जो एंगल बनता है उसका जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है 30 डिग्री का बनता है। 30 डिग्री को कुछ देर बाद 2 मिनट में पक्षी इधर आ जाता है, तब वो इसी पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से जब देखता है तो जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री का। यानी कि जो इनकी जो ऊंचाई है, ठीक है, वो पक्षी है वो सेम ऊंचाई पे उड़ रहा है दोनों टाइम, ठीक है। तो 30 के लिए ये कितना होगा, 30 के लिए 1 हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी √3। और बात करें तो 60 के लिए हो जाएगी आपकी √3 और ये हो जाएगा 1। तो एक बार बताओ कि उनकी ऊंचाई जो है दोनों टाइम सेम है, तो ये तो √3 1 है, अलग अलग है, तो इसको सेम कर लो, √3 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, √3 से इधर भी करनी पड़ेगी। तो ये तो हो जाएगा √3 और √3 से इधर करोगे तो ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, सॉरी √3 से करोगे तो ये हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये √3 हो गई, ये ठीक हो गया, ये 3 और टोटल कितना हो गया 4 हो गया, टोटल कितना हो गया 4। लेकिन ये जो आपको दे रखी है, जो ऊंचाई दे रखी है क्वेश्चन में, ये दे रखी है 50 √3। कितनी दे रखी है 3 नहीं है, ये 50 √3 है। कितनी है 50 √3, यानी कि इसका कितना टाइम 50 टाइम। तो उसी प्रकार से 4 ना होके इसका 50 टाइम कितना रहा होगा 200 मीटर रहा होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो है गैप कितना रहा 200 मीटर। लेकिन हमसे दूरी तो पूछी नहीं है, हमसे क्या पूछा गया है, स्पीड पूछी गई है, ठीक है। तो स्पीड होती क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होती है, डिस्टेंस आपकी आ चुकी है 200 मीटर और टाइम है 2 मिनट का समय लग रहा है। बस इसको किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है। तो इसको मीटर को करोगे तो 1000 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, और इसको 2 को 60 से डिवाइड करोगे और 60 आपका ऊपर चला जाएगा। तो बस 3 0 2 0 ये है, 1 0 ये है, 3 0 कट जाएंगे, ठीक है, और 2 से 2 कट जाएगा। तो स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। ये स्पीड होगी, ठीक है। तो आंसर आ चुका है हमारा, फटाफट से नोट डाउन करो। बहुत प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला।
आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है। बताया गया है कि नदी के ठीक ऊपर एक जहाज से नदी के आमने सामने तटों पर ताड़ के 2 वृक्षों का कोण दे रखे हैं, ठीक है, कि ये नदी है, ठीक है, और नदी के आमने सामने, ठीक है, इस बिंदु पर देखोगे इस पॉइंट से, ठीक है, ये जहाज है, देखोगे तो ये जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है 60 डिग्री का। और वहीं यहाँ से इधर की ओर देखोगे तो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। कितना बन रहा है 30 डिग्री का। अब यहाँ से नदी से जो जहाज है उसकी हाइट पूछी गई है इस बार कि हाइट कितनी होगी। तो देखो 60 के सामने की ये कितनी होती है √3, और ये कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगी। 30 के सामने की ये 1 हो गई और ये हो गई √3, कितनी हो गई √3। तो क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नदी की चौड़ाई है, ठीक है, नदी की चौड़ाई दे रखी है इस बार, कितनी दे रखी है 400 मीटर, ठीक है। तो ये बतानी है कितनी होगी। तो ये बताओ अगर यहाँ से इस पर जहाज़ की देखेंगे, ठीक है, नदी से जहाज़ की देखेंगे ऊंचाई तो सेम ही तो होगी, इस कंडीशन में इस कंडीशन में सेम है। तो सेम करने के लिए क्या करोगे भाई √3 कर लो इसे, तो 1 में √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3 हो जाएगा, ठीक है, यानी ये √3 ही रहने दो, ये दोनों के लिए √3 होगा। √3 से इधर मल्टीप्लाई किए तो √3 से इधर भी करोगे तो √3 और √3 कितना हो जाएगा, ये मिल जाएगा 3। तो टोटल आ जाएगा ये 4, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4, लेकिन 4 नहीं है, कितनी है 400 है, इसका कितना 100 टाइम। तो उसी प्रकार से √3 ना हो के इसका 100 टाइम कितना रहा होगा 100 √3 रहा होगा। और जैसे ही आप ऑप्शन में गए तो आपको कहीं से कहीं तक ये आंसर नहीं मिला, क्योंकि आपको √3 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.732, कितनी दे रखी है, बस वैल्यू रख दो 1.732 मीटर देख, ठीक है, ये बस वैल्यू रखोगे तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 173.2 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन फर्स्ट राइट है, ठीक है, फटाफट से लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कहा गया। बताया गया है कि एक 300 मीटर ऊंचे पर्वत शिखर से भूमि पर बने सेतु के दोनों पार्श्व के अपने कोण दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो अगर इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से आपने इस पॉइंट को देखा, ठीक है, इसके फर्स्ट को और इसके फर्स्ट को देखा, तो जो एंगल था ये एंगल बन रहा था 45 डिग्री का और दूसरा बन रहा था कितने का 30 डिग्री का, ये बन रहा था 30 डिग्री का। तो इसकी जो ऊंचाई है वो आपको दे रखी है और इसके अकॉर्डिंग देखें तो 45 के सामने की 1 होती है और ये होती है √3 और ये होगी 1 और ये हो जाएगी कितनी भाई 30 के सामने कितनी होती है 30 के सामने की 1 होती है, ठीक है, और ये हो जाएगी √3, कितनी हो जाएगी √3। तो यहाँ से यहाँ तक की ये टोटल कितनी हो जाएगी लंबाई 1 + √3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1 + √3 ये, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जो ऊंचाई है वो 1 नहीं है, ठीक है, इन दोनों के लिए 1 होगी, 1 नहीं है, कितनी है 300 है, यानी कि 300 इसका 300 टाइम 300 मीटर। तो उसी प्रकार से जो लंबाई भी होगी ये ना हो के इसका कितना हो जाएगी, इसका 300 टाइम कितनी रही होगी 300 1 + √3 मीटर, और यही हमारा प्यारा सा आंसर आ गया, कितना, यही हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो फटाफट से नोट डाउन करो। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट। तो क्या क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे हैं, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करो।